सुपर हीरो है। किसी को आयरन मैन पसंद है, किसी को स्पाइडरमैन। लेकिन कभी आपने सोचा है अगर आपको अपने फेवरेट सुपर हीरो से मिलने का चांस मिले तो आप उनसे क्या बात करोगे? कौन से गेम्स उनके साथ खेलोगे? अपने सुपर हीरो से मिलना तो हम चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को उनसे मिलने का चांस मिलता है। और इन्हीं में से एक थे हनुमान जी, जिन्हें अपने सुपर हीरो से मिलने का चांस भी मिला और उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा टाइम अपने सुपर हीरो के साथ बिताया। अब आप सोच रहे होंगे हनुमान जी तो खुद सुपर हीरो थे, उनका सुपर हीरो कौन होगा? हनुमान जी को बचपन से ही रीडिंग का, म्यूजिक का, डांस और आर्ट्स का बहुत शौक था। उनकी कई फेवरेट एक्टिविटीज में से उन्हें ध्यान में बैठना बहुत पसंद था। वो कई घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे और अपने सुपर हीरो के बारे में सोचते रहते थे, जो थे भगवान राम। राम जी भगवान विष्णु का ही रूप है। जब भी अर्थ में कोई प्रॉब्लम आती थी, भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में जन्म ले लेते थे और इस बार उन्होंने राम के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे और वो अपनी 3 रानियों के साथ रहते थे, रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी। तीनों रानियों के 4 बेटे थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाइयों में राम सबसे बड़े थे और सबसे समझदार भी। सब भाइयों में बहुत प्यार था। आगे की स्टोरी से पहले देखते हैं आप अभी तक की स्टोरी कितने ध्यान से सुन रहे थे। तो बताओ, राम जी अरे वाह, आप तो स्टोरी बहुत ध्यान से सुन रहे हो। राम जी भगवान विष्णु का ही रूप थे। अब जानते हैं हनुमान जी अपने सुपर हीरो यानी राम जी से कैसे मिले। राम जी और हनुमान जी की लाइफ बहुत अलग थी। जहां एक तरफ राम जी अयोध्या नगरी के राजकुमार थे, सोने के महल में रहते थे, महल के बड़े बड़े गार्डन्स में अपने भाइयों के साथ खेलते थे और सबके लाडले थे। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी जंगल में रहते थे। महल होने के बावजूद भी उन्हें जंगल में समय बिताना पसंद था। जब भूख लगती थी तो पेड़ से फल तोड़ के खा लेते थे। खेलने का मन करता तो जंगल में बंदरों के साथ खेल लेते थे और शरारत में तो कोई हनुमान जी से जीत ही नहीं सकता था। हनुमान जी दिन रात बस राम के बारे में ही सोचते थे। मैं प्रभु श्री राम से कब मिल पाऊंगा? जब मिलूंगा तो उनसे क्या कहूँगा? क्या वो मुझसे मिलकर खुश होंगे? दिन रात हनुमान जी खुद से ढेर सारे सवाल करते थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब उन्हें नहीं मिलता था। बिना अपने सुपर हीरो से मिले जवाब कैसे मिलेगा? एक दिन हनुमान जी जब जंगल में अपने ध्यान में बैठे थे तो शिव जी वहाँ पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम दिन रात राम को याद करते रहते हो, तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं राम जी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता वो कहाँ हैं, कैसे दिखते हैं। मुझे बस इतना पता है कि मैं इस दुनिया में उन्हीं के लिए आया हूँ। शिव जी ने हनुमान जी की बातें सुनी और मुस्कुराए। हनुमान, आज तुम्हारा लकी डे है, क्योंकि आज मैं तुम्हें तुम्हारे सुपर हीरो से मिलाने ले जाऊंगा। लेकिन एक शर्त है। ये सुन के हनुमान जी बहुत खुश हुए। उन्होंने शिव जी से उनकी शर्त के बारे में पूछा। शर्त ये है कि राम से मिलने के लिए हमें एक अलग फॉर्म में आना होगा, अपना भेष बदलना होगा। आपको क्या लगता है हनुमान जी क्या करेंगे? अपने असली रूप में जाएंगे? शिव जी की शर्त मानेंगे? बिल्कुल सही, उन्होंने शिव जी की शर्त मानी और अपना रूप बदला। देखते हैं दोनों ने क्या रूप लिया। शिव जी ने मदारी का रूप लिया, यानी बंदरों का खेल दिखाने वाले, और हनुमान जी को बंदर का रूप दिया और दोनों अयोध्या नगरी की ओर निकल पड़े। दोनों रास्ते में लोगों को बंदर का खेल दिखाते हुए आगे बढ़े। शिव जी यानी मदारी जोर जोर से आवाज देने लगे, खेल देखो, बंदर का ये खेल देखो। अयोध्या नगरी में पहुंचकर उन्होंने खेल दिखाना शुरू किया। अयोध्या नगरी में कभी किसी ने बंदर मदारी का खेल नहीं देखा था।
इसीलिए इस अनोखे खेल को देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सबको उनका खेल बहुत पसंद आया और सभी लोग इस नई जोड़ी की तारीफ करने लगे और जल्द ही ये खबर राजमहल तक पहुंच गई। राजमहल से एक सिपाही खेल के बीच में आया और मदारी बंदर को महल में इनवाइट किया। आप दोनों को राजा दशरथ ने अपने महल में ये खेल दिखाने का इनविटेशन भेजा है। बस फिर क्या था, मदारी और बंदर की ये जोड़ी राजमहल में अपना खेल दिखाने और राम से मिलने चल पड़ी। हनुमान जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो फाइनली अपने सुपर हीरो से मिलने हनुमान जी मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि वो फाइनली अपने सुपर हीरो से मिलने वाले थे और दोनों के राजमहल पहुंचते ही उन्हें महल के गार्डन में ले जाया गया। गार्डन में राम जी अपने तीनों भाइयों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने मदारी और बंदर को देखा, वो दौड़ के उनके पास आ गए और मदारी ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। वो डमरू बजाता और बंदर डमरू की धुन में डांस करता। ये खेल बहुत देर तक चलता रहा। उन्हें खेल के अलावा मदारी और बंदर बहुत पसंद आए। राम जी अपने फादर दशरथ के पास गए और उनसे कहा, क्या हम मदारी और बंदर को एक और दिन अपने साथ खेलने के लिए रोक सकते हैं? अगर आपको खेल पसंद आया तो बिल्कुल रोक सकते हैं। अब मदारी और बंदर एक और दिन राम के पास रुके। हनुमान जी की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन शिव जी की शर्त के मुताबिक वो अपने रियल फॉर्म में नहीं आ सकते थे। बिल्कुल सही जवाब। मदारी और बंदर अपना खेल दिखाने अयोध्या नगरी गए क्योंकि वहाँ हनुमान जी के सुपर हीरो राम जी रहते थे।